तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है। हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने के लिए जो लोग मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इन्हें अपना इलेक्शन सन 24 दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये सारी चीजें कुरेद कर बाहर ला रहे हैं। योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर रोक क्या लगाई, अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। जहां सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ये समाज को बांटने की सोची समझी साजिश है, तो वहीं अब इस मुद्दे को सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के हालात बिगाड़ने वाले और मुसलमानों को हैरेस करने वाला बता दिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शेरो शायरी करते हुए योगी सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बर्क ने कहा कि ये हमारा मजहबी मामला है और मजहबी एतबार से हम ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये हलाल या हराम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुसलमानों में है। ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, न इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी या खून होगा वो हलाल है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने जिनका हुक्म ये दिया है कि इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो वो हराम है हमारे लिए। तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका। जी हाँ, उस सर्टिफिकेट पर ही अमल होना चाहिए उनके ही कि ये हलाल है, ये हराम है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आज उन पर किसी ने अपनी मतलब के लिए, हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने के लिए, जो लोग मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम इसको नहीं मानते। लेकिन सांसद जी, इसमें आरोप है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बाजार में बेचे जा रहे थे, उनसे आने वाला जो पैसा था उसका प्रयोग जो है देश विरोधी गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में जो किया जा रहा था और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश जो रची जा रही है। नहीं, ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूँकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बहरहाल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है, चूँकि इन्हें अपना इलेक्शन सन 24 दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें कुरेद कर बाहर ला रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि खुरच के मिटाओ न इन निशानों को, खुरच के मिटाओ न इन निशानों को, हमारे नाम से शायद तुम्हारा नाम चले। लेकिन सांसद जी, सरकार ने तो ये भी कहा है कि जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा के जो कानून है, उसमें जो है हलाल सर्टिफिकेशन देने का जो कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, सही है, मजहबी एतबार से तो दे सकते हैं हम, ये हमारा मजहबी मामला है। अगर जो लोग इसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो उसूलों की बुनियाद पर दे रहे हैं। या तुम्हारे यहाँ ना हो, लेकिन मुसलमान तो अगर कोई भी चीज़ है उसको ये सोच समझकर इस्तेमाल करेगा कि ये जायज़ है ना जायज़ है। बता दें कि योगी सरकार ने ये फैसला 17 नवंबर को लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद लिया। हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि विशेष वर्ग के बीच अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के साथ अपने उत्पाद बेच रही हैं। इसके बाद 19 नवंबर को यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के निर्यात को, यानी कि जो सामान विदेशों में भेजा जा सकता है, उसे इस प्रतिबंध से छूट दी है, लेकिन इन सामानों को यूपी में नहीं बेचा जा सकता। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।